हम आपको मारेंगे, ये मांग हो गया। आपका मांग किसी के लिए ये बर्बादी है। आपका मांग लोकतांत्रिक हितों पर चोट है। आपके आदिवासियों के वजूद पर चोट है। आदिवासियों हक अधिकार पर चोट है। ये कौन सा मांग है भाई? आदिवासियों क्यों मानना? और वो चीज मांगिए ना, क्या रोका है आपको? मांगिए। और सब 5 मार्च 2023 को रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में हमारा झारखंड बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है। इस रैली का मकसद आज आदिवासी समुदाय के ऊपर लगातार जो हमला बढ़ा है, खतरा बढ़ा है, इसी को बचाने के लिए हम लोग ये रैली आयोजित किए हैं। मूल बात ये है कि अभी आप देखेंगे कुर्मी महतो द्वारा अपने को आदिवासी बनने का जो आंदोलन चला जा रहा है, आदिवासी बनने का षड्यंत्र किया जा रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, सरकारों को आंदोलन के जरिए डरा के सरकार से बार्गेनिंग किया जा रहा है। और इसी खिलाफ हम लोग आदिवासी समाज को जगाने के उद्देश्य से, एकजुट करने के उद्देश्य से कि ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा ज़मीन, हमारा राजनीतिक हिस्सेदारी, हमारा प्रतिनिधित्व, हमारा हक अधिकार, हमारा इतिहास को छीना जाएगा, लूटा जाएगा और डोमिनेट करने का कोशिश इसी खिलाफ हम लोग। जो भी सर हमने बार बार कहा है, अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, सभाओं में कहा है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां या सरकार ऐसे हिमाकत करेगी तो उसको हम लोग आंदोलन कर लें, राजनीतिक रूप से भी सबक सिखाएंगे। आदिवासी जनता इसके लिए तैयार है, संथाल, मुंडा हो, खड़िया और देश के तमाम आदिवासी समुदाय इसके लिए तैयार हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। जो रेस है, जो नस्ल है आदिवासी, उन्हीं को आदिवासी न दिया जाए, ये ऐसा नहीं चलेगा। जिसको जब वोट बैंक की राजनीति के लिए आप कीजिएगा तो नहीं, हम लोग बर्दाश्त नहीं मिलना चाहिए। क्यों भाई, आप क्यों मिलिएगा? क्यों मिलना चाहिए उन लोग को? आप पैकेज बात कीजिए ना, पैकेज पर बात कीजिए। अब प्रमुख जाति है, ठीक बात है। आप और भी अपने हक अधिकार की बात कीजिए। आदिवासी क्यों बनना? शेड्यूल ट्राइब क्यों बनना भाई आपको? और चीज बनिए ना। है आदिवासी बन गया तो आदिवासी आज भी रेजा कर रही है। मांग करने से क्या है, मांग कर ही सकता है। लेकिन हमको लगता है कि हम जो मांग कर रहे हैं उनके क्या मामला है? मांग कर रहे हैं वो हमारा, हम पर देखिए, हमारा हक अधिकार पर डाका क्या है? ये दर्शक को, इस स्टेट को आदिवासी के नाम पर कुर्मी जाति का डोमिनेट स्टेट बनाना, उनका प्रभुत्व, उनका दबदबा चलाना, ये क्या कहता है? हम आपको मारेंगे, ये मांग हो गया। आपका मांग किसी के लिए ये बर्बादी है। आपका मांग लोकतांत्रिक हितों पर चोट है। आपके आदिवासियों के वजूद पर चोट है। आदिवासियों हक अधिकार पर चोट है। ये कौन सा मांग है भाई? आदिवासियों क्यों मानना? और वो चीज मांगिए ना, क्या रोका? कानून यहाँ लागू हो रहा था, ठीक है। तो इसी कुर्मी समुदाय के लोगों ने पेशा कानून नहीं लागू हो कह के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ा। तो एक तरफ आप आदिवासी बनना चाहते हैं, जो आदिवासी मिलने वाली चीज़ों को उसको भी रोकना चाहते हैं। अभी पंचायत में भी जो ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया, उसके लिए भी इन्होंने कोर्ट गया। अभी नगर पालिका का जो है चुनाव हो रहा है, उसमें भी ओबीसी का घटा दिया। तो आप किधर रहना चाहते हैं? एक तो आदिवासी मिलने वाले चीज़ों को भी आप रोकना चाहते हैं, और तो ये अब होना चाहते हैं। तो पहले आप ये बताइए ना कि आप किस धारा में रहना चाहते हैं। तो बने, ये तो गंभीर बात है ना, ऐसे थोड़ी चलेगा। बता रहे हैं कि ब्रिटिश पीरियड में हम लोग एब्रोजिनल थे। रेफरेंस देते हैं 1913 और 1921 के गेजेटियर में हम लोग को एब्रोजिन्स घोषित किया गया था। उसी आधार पर हम लोग को अभी आदिवासी सूची में शामिल किया जाए। अगर ब्रिटिश पीरियड में इन लोग एब्रोजिनल्स था तो ब्रिटिश पीरियड में जो एक्ट बना उसमें इन लोग को एब्रोजिन्स क्यों नहीं घोषित किया? इंडियन सक्सेशन एक्ट ब्रिटिश पीरियड में बना, उसमें इन लोग को हिंदू घोषित किया। CNT एक्ट 1908 में बना ब्रिटिश पीरियड में, उसमें इन लोगों को ओबीसी घोषित किया। तो किस आधार पर कहते हैं कि ब्रिटिश पीरियड में हम एब्रोजिन्स थे? हमको उसी आधार पर आदिवासी सूची में शामिल कीजिए। अच्छा, अब इन लोग नॉर्मल प्रोसेस के तहत 2 बार पिटिशन दिया था आदिवासी सूची में शामिल होने के लिए, और दोनों पिटिशन को ट्राइबल एडवाइजरी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में भेजा गया। क्योंकि जो मापदंड अपनाया गया है उस मापदंड के तहत इन लोग आते नहीं हैं, इसीलिए
मैंने दोनों बार ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने खारिज कर दिया सीरियस। ये लोग ट्राइबल के मापदंड में आते नहीं हैं, इसलिए ये लोग ट्राइबल नहीं हो सकते। ये लोग हाई कोर्ट में भी याचिका दायर किया था, हाई कोर्ट भी इन लोगों की याचिका को खारिज कर दिया। इन लोग आदिवासी सूची के मापदंड में नहीं आते। अब देखा कि इन लोग नॉर्मल प्रोसेस के तहत आ नहीं सकते, इसीलिए इन लोग साजिश के तहत क्या कर रहे हैं, अभी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि कुर्मी मातों को आदिवासी सूची में शामिल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट विधानसभा में बिल ले आए, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बिल लाए, कुर्मी मातों को आदिवासी सूची में शामिल करने संबंधी बिल ला करके कानून बना दे। अगर कानून बना देगा तो उसको उतना आसानी से नकारा नहीं जा सकता है। यही साजिश है। दूसरा कि पहले तो यहाँ ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं था, एक जिला में था, लेकिन समूचे झारखंड में नहीं था। उस समय तो कम था, उसमें उन लोग संतुष्ट था। और अभी जो रिजर्वेशन नीति बनाई गई है, ओबीसी को 27% दिया गया है, और इसमें भी इन लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। पहले कम था, उसमें संतुष्ट 14 से 27 तक दिया गया। और दूसरा नुपुर क्या कमेटी, लोकुर कमेटी लोकुर कमेटी बनी थी कि जातियों को पुनः चिन्हित करने के लिए। उस लोकुर कमेटी में भी इन लोगों ने कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया कि हम कुर्मी मातों को आदिवासी सूची में शामिल करो संबंधी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। ना तो किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से रिप्रेजेंटेशन दिया गया, ना तो कोई एमएलए एमपी लोकुर कमेटी में जाकर के ये दलील दिया हो कि कुर्मी मातों को आदिवासी सूची में डाला जाए। इसलिए जहाँ प्रोसेस की बात हो रही है वहाँ तो लोग नहीं दिया। अब ये 70-75 वर्षों के बाद क्यों कर रहे हैं? जो लक्ष्मी नारायण जी ने कहा, इन लोगों की निगाह राजनीति पे, ये राजनीति का पूरा फायदा उठाने के लिए, राजनीति में दबदबा बनाए रखने के लिए अपने को ये कर रहा है। दूसरा देखिए, संविधान के अनुसार जो पिछड़ी जाती है शिक्षा में, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से ये लोग पिछड़े हुए हैं, उसके लिए जो मापदंड बनाया गया है उन्हीं लोगों को नीचे स्तर पर रखना है, एसटी सूची में शामिल करना है। जो फॉरवर्ड हो गया हर क्षेत्र में वो कभी एसटी सूची में आ नहीं सकते हैं। पूरी मत तो इतना फॉरवर्ड हो गए हैं। एक दूसरी बात कहते हैं कि हम लोग प्रकृति पूजक हैं। आप सभी आपके पत्रकार आप सब जानते हैं, जहाँ कुर्मी मातों का गांव है वहाँ मंदिर है, मंदिर में पूजा करते हैं, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कैसे कहते हैं कि हम प्रकृति पूजा करें, इसलिए हमको आदिवासी शामिल किया। और गवर्नमेंट ने भी उन लोगों को हिंदू घोषित किया, और वो तो साक्षात उन अपने प्रमाण देता है, मंदिर में जाकर हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हिंदू है। हर चीज़ होने के बाद भी अपने को घोषित करना। थोड़ा सा बैकग्राउंड में और जाते हैं। कहते हैं कि ब्रिटिश पीरियड में हम लोग एबोरिजिन्स थे। ब्रिटिश पीरियड में यूपी के लखनऊ में एक क्षत्रिय समिति का गठन करके क्षत्रिय महासभा गठित, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अपने हम बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं। तो अपने को क्षत्रिय घोषित किया, कुर्मी मातृ क्षत्रिय। उसी तर्ज पर बिहार के मुजफ्फरपुर में क्षत्रिय महासभा का हम लोगों ने गठन किया और घोषित किया हम कुर्मी मातृ क्षत्रिय। आज़ादी के बाद विनोद बिहारी महतो शिवाजी सेना का गठन किया। शिवाजी सेना का गठन करके रांची के बूटी मोड़ में शिवाजी की मूर्ति भी स्थापित कर दिया और कुर्मी महतो को घोषित कर दिया शिवाजी वंशज। अब वैसी स्थिति में किस आधार पर इन लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग को आदिवासी सूची में बहुत संवैधानिक बात कर रहे हैं, तो क्यों कर जब इन्होंने संसद का घेराव किया था पिछले साल 19 दिसंबर को, तो ये दबाव में आके इन्होंने क्यों कहा था कि हम प्रक्रिया हम इनको एसटी में शामिल करने के लिए शुरू कर दे रहे हैं? कौन संवैधानिक अगर है तो उनको तो फिर शोध पत्र जो है, जो TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो शोध पत्र है उसको देखना चाहिए, उसका रेफरेंस लेना चाहिए, जिसका 2004 में जब पहला जो उसका संस्करण निकला था, फिर 2008 में उसी को वैलिडेट किया गया, फिर 2020 में भी उसी को वैलिडेट कर दिया गया है कि जो मापदंड हैं उसके हिसाब से कुर्मी आदिवासी नहीं हैं।
ये बात स्पष्ट हो गई है। तो संवैधानिक प्रक्रिया, एक संवैधानिक संस्थान के शोध पत्र को ना देखते हुए ये राजनीतिक अपना खेल खेल रहे हैं ये लोग सब लोग मिलके, और हमारे अपने जो संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का जो इन लोगों का प्रयास हो रहा है ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और इसीलिए, और साथ ही साथ जब उन्होंने सरना कोड की बात की तो इसके बारे में हम तो ज़रूर कहेंगे कि सरना कोड का जो है मामला बिल्कुल संवैधानिक रूप से है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वहाँ पर ये जो सारा रिपोर्ट जाएगा जिसमें आदिवासी मामले के भी जो है मंत्रालय की तरफ से भी वो रिपोर्ट जाएगी, और इसमें ये देखा जाएगा कि देश भर के आदिवासियों को कौन सा कोड बनना चाहिए। तो स्पष्ट रूप से जो है आपका जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, उनके लिए कोड मिला है समुदाय के हिसाब से देश भर राष्ट्रीय स्तर पे, उसी तरह से पूरे देश भर के आदिवासियों के लिए भी तो एक ही कोड होगा। तो आधा वो सच बोल रहे हैं, आधा वो पूरी बात नहीं खोल रहे हैं। सरना क्योंकि अन्य आदिवासी जो समुदाय हैं जैसे गोंड, भील जो जिन भी है इस देश में, और भी अन्य जो समुदाय कुल मिला के जो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 781 हैं, तो सबकी आस्था का तो केंद्र बिंदु सरना नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आदिवासी जो है शब्द, आदिवासी धर्म, कोड कॉलम, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जब उन्होंने हम लोगों को, जो आदिवासियों को अलग कैटेगरी में रखा, एबॉरिजिन, ट्राइबल रिलीजन, उसी तरह जब संविधान का निर्माण हो रहा था और जब कैटेगरीज बन रही थी सबकी, तो जो उसमें हम लोगों का जब जनगणना शुरू हुआ तो उसमें अदर्स, अन्य, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अभी तक हम लोग जान रहे थे, वो कोड 7वां कोड हमारे नाम पे था। असल में उसका फुल फॉर्म है ट्राइबल रिलीजन एंड अदर पर्सुएशन, ठीक है, यानी आदिवासी धर्म और अन्य धारणाएं जो लोग मानते हैं। तो ये 7वां कोड 2011 तक हमारे लिए था, मगर क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है तब से इनका जो एजेंडा, आरएसएस का एजेंडा जो 1994 में नागपुर में बना था कि आदिवासियत को ख़त्म करना और संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनना, तो उसको अमली जामा पहनाने का काम 2014 से शुरू हो गया। हमने देखा कि चर्च पे किस तरह से हमला शुरू हो गया, हमने देखा कि किस तरह से मुसलमानों पे हमला शुरू हो गया, मॉब लिंचिंग का मामले आने लगे। हमें ये सीधी तरह से नहीं धमका सकते हैं, ना डरा सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं। तो बोलना शुरू किया, सरना सनातनी एक है। फिर मोहन भागवत जी के द्वारा बोला गया कि आदिवासी हिंदू ही तो है, तो उसको अलग से कोड क्यों। और इसी के निमित्त 2019 में जब प्रस्तावित जनगणना का प्रपत्र छपता है तो उसमें 7वां कोड हटा दिया। एक तरफ से मंच पे खड़े होकर बोलते हैं कि आदिवासी इस देश का असली मालिक और राजा है, तो फिर हमारी पहचान कहाँ है। और जब ये 7वां कोड हटा देते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारी पहचान को, और ये जो धर्मांतरण कर लिए ईसाइयों को, तो ये बोल रहे हैं कि वापस आओ नहीं तो डिलिस्ट कर देंगे। डिलिस्ट तो वो भी हमको कर देंगे हिंदू बना के, क्योंकि एक बार हम हिंदू बन गए तो बोलेंगे तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, तो तुम्हारा जो संविधान में 244 1 के 6 पैराग्राफ में जो सारे प्रावधान हैं उसको विलोपित क्यों ना किया जाए, तुम्हारा कस्टमरी लॉ क्यों ना ख़त्म किया जाए, ये 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल क्यों नहीं ख़त्म किया जाए, सब खत्म हो जाएगा। हमारे अपनी चीज़ों पे हमारा अधिकार जो हमें विरासत में हमारे पूर्वजों से मिली थी, सब धुल पुज जाएगा। तो आदिवासी को इस देश के नक्शे से मिटाने के लिए, दस्तावेजों से मिटाने के लिए आज ये सारा काम हो रहा है। और क्योंकि जहाँ जहाँ आदिवासी बसा है वहाँ पर खनिज पदार्थ भी है, ये भी आप जान लीजिए। जिस भी दिशा में आप घुमा लीजिए नज़र, आदिवासी जहाँ खड़ा है उस जमीन के नीचे में आपको बेशकीमती खनिज पदार्थ। 1997 में जो आपका समतन जजमेंट आया था उसमें क्या कहा था कि आदिवासी का अपने जमीन और उसके नीचे जो खनिज पे उसका पूरा अधिकार है। क्या अभी तक लागू हुआ? नहीं हुआ। तो हमको हमारे अपने जो विरासत से बेदखल करने के लिए ये पूरा और अपना संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना का जो है काम चल रहा है, जिसमें हमारे उसी समय से ही जो है कुर्मी समाज
जो बहुत तेज तर्रार और क्विक एक्शन लेने वाला है, ये समझ गया कि आदिवासी राजनीति में हमारे से आगे हो जाएंगे, हम पिछड़ जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री की सीट पे तो कोई आदिवासी समुदाय का ही व्यक्ति बैठ सकता है, ठीक है ना। तो तब से इनकी राजनीति शुरू हुई मांग करने के लिए। इससे पहले तो ओबीसी में रहे, 2000 से पहले ओबीसी में रहे, इनको कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि हमारे खिलाफ में इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं खुलेआम, जो ये प्रमाण है कि आदिवासी नहीं है, इनका आदिवासी से कोई नाता नहीं है। और वो पेशा का तो इन्होंने विरोध ही किया। 2013 में रामगढ़ का ही एक नाम मुझे पहला याद नहीं आ रहा है, एक महतो ही कुर्मी समाज के एक व्यक्ति ने रिट फाइल किया था हाई कोर्ट में कि हम सदान अगर 74% है, ये 26% है, मतलब आपका 2011 में जो सेंसस का रिपोर्ट आया था 26.4, तो फिर ये 5वीं अनुसूची का राज्य क्यों, आदिवासी बहुल राज्य क्यों? इस तरह की बातें भी उठा रहे हैं। ये एक तरफ से हमारे ऊपर छुरा भी भोंक रहे हैं और फिर बोलते हैं नहीं हम तो तुम्हारे साथ, हम तो तुम ही हैं, हम तो तुम ही हैं, हम भी तो आदिवासी हैं। तो सदियों से साथ में रहने से कुछ परंपराएं आदान प्रदान हो जाता है, मगर इसका मतलब नहीं है कि एक ब्राह्मण आदिवासी बन जाए, एक राजपूत आदिवासी बन जाए, एक शूद्र वैश्य भी आदिवासी बन जाए, या फिर आदिवासी क्या ब्राह्मण राजपूत या फिर क्षत्रिय या कुछ और बन सकता है? नहीं, संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारी नस्लें अलग हैं। अगर आप इस बात को ध्यान से देखें तो इस देश में जो है एस्ट्रो प्रोटोलॉइड या ऑस्ट्रिक, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, द्रविडियन, मंगोलॉइड और फिर आर्यन रेस, ये है आर्यन जो इंडो आर्यन जो आए, आप सभी हम लोग जानते हैं। इससे कहीं से इनका अगर इनका डीएनए टेस्ट करवा लिया जाए ना तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये इस तरह की बातें हैं जो हम लोग, इसीलिए अगर ये होते तो ना इतने दिन तक हम लोगों को इनका भेदभाव क्यों सहना पड़ता। हमें हे दृष्टि से देखते आए हैं, हे दृष्टि से देखते आए हैं, अपने आप को ऊंचा समझ के, अपने ऊंचा दर्शा के हे दृष्टि से इन्होंने अत्याचार भी किया है, ऐसे प्रमाण हमारे पास हैं। तो फिर आप एक तरफ से अत्याचार भी कीजिएगा, भेदभाव भी कीजिएगा, हे दृष्टि से भी देखिएगा, ऊपर से बोलिएगा कि हम आदिवासी। तो ये दो तरफा बात नहीं चलेगी। और जो सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, केंद्र में बैठे हुए हमारे लोग हों, या फिर राज्य सरकार, अगर इन सब बातों को अनदेखा करके अगर वोट की राजनीति के चलते हमारे साथ अन्याय करती है, गलत होता है हमारे साथ, तो इसका जवाब भी हम उसी तरह से देंगे। आने वाले वक्त में ज़्यादा समय नहीं है, आने वाले वक्त में इसका जवाब जो है आदिवासी, समस्त आदिवासी समाज जो है वो वोट की ही भाषा से उसके लिए बोल रहे हैं आप। ये आदिवासी बचाओ महारैली किया जा रहा है आदिवासी समन्वय समिति के तत्वाधान में, और पूरे हम अपील करना चाहते हैं कि पूरे झारखंड में जो हमारे धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मानकी मुंडा संघ, डोकलो सोहर, पाढ़ा व्यवस्था और माझी परिगणित महल की सभी अपने पारंपरिक ढंग से आए। और मैं एक बात आई अभी, ये पूरे देश में जो बहसें हो रही है कि कुर्मी को आदिवासी बनाओ, तो हम मांग करना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि संविधान में लिखा हुआ है कि जो जमात आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पिछड़ेपन से उसको ही मिलेगा और उसकी आदिवासी आरक्षण के अलावे आगे बढ़ाया जाएगा, फॉरवर्ड क्लास में आएंगे। कल हमें 10 साल का भी जो हमारी आरक्षण दिया गया वो हटा दिया जाएगा। लेकिन ये कोई जमात नीचे की ओर आ रहा है, ये बड़ी बहस है आरक्षण को लेकर के। इसलिए पूरे देश में इस बहस पर होना चाहिए कि आदिवासी कौन, आदिवासी बनना और आदिवासी आरक्षण एक अलग चीज़ें हैं। तो ये आदिवासी आरक्षण इसलिए बनना चाह रहा है कि उसको सत्ता पर स्थापित होना है, हमारी हकमारी होना है, क्योंकि ये उल्टा चल रहे हैं कोई कि कल हमें भी आरक्षण हटाया जा सकता है। क्योंकि आप उत्तरांचल में जाएंगे तो वहाँ आदिवासी आरक्षण एक ब्राह्मण को मिला हुआ है, उत्तराखंड में बना हुआ है। तो ये गंभीर मामला है, ये पूरे देश में बहस होना चाहिए कि किसको आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये जो बात हो रही है कि आदिवासी बनने का, ये पूरी तरीके से हमारा जो राजनीतिक शक्ति का कुठाराघात किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग 5 मार्च 2023 को रांची मोरहाबादी में पूरे 32 से 34 जनजाति जो बने हैं सबका जो है हम लोग का महारैली किया जा रहा है।